सोशल मीडिया की सियासी राय बनाने में कितनी भूमिका है। अब इसमें एनडीए में 53.2% जेनजी वोटर कह रहा है हाँ, यानी सोशल मीडिया हमारी राय बना रहा है। वहीं विपक्ष का 48.3% जेनजी वोटर कह रहा है हाँ। इसका मतलब है विपक्ष का वोटर भी मान रहा है कि सोशल मीडिया से उसकी राय बन रही है। तो आप देखिए कि जो इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं इस सी वोटर के सर्वे से, उसका सीधा मतलब यह है कि जाति अहमियत नहीं रख रही है। उसका मतलब यह भी है कि सोशल मीडिया से वो प्रभावित हो रहा है, पर यह भी अहमियत रखता है कि नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म उसके लिए एक अहम मुद्दा है जो सर्वे में नजर आता है। तो आप समझ लीजिए कि बहुत सी धारणाएं आपकी बदल भी रही होंगी इस सर्वे को देखने के बाद। अमिताभ तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो फाउंडर हैं वोट वाइब के और सिफोलॉजिस्ट हैं, आंकड़ों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इन सर्वेस को अच्छी तरह समझते हैं। अमिताभ जी, अगर मैं आपसे पूछूं, इस सर्वे ने काफी हद तक चौंकाया है, क्योंकि चाहे वो सत्ता पक्ष का जेनजी वोटर है या विपक्ष का जेनजी वोटर है, वो कह रहे हैं कि जाति उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जाति देखकर वोट नहीं करते हैं और वो लीडर जरूर देखते हैं। हाँ, क्लियरली मतलब इससे तो ये उभर करके आ रहा है कि जेनजी जो है हाँ, वो एक अलग वोट कैटेगरी की तरह उभर रहा है। उनकी एक खुद की आइडेंटिटी है और जाति और धर्म से परे वो इशू बेस्ड वोटिंग जो है हाँ, वो करने के लिए तत्पर हैं, या वो उनका इंक्लिनेशन उस तरफ है। और जैसा आपने कहा कि दोनों ही, यानी एनडीए वोटर और विपक्ष के वोटर्स में लगभग समन्वय है सारे सवालों पर। अगर आप देखें कोई खास डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि एनडीए का वोटर कह रहा है कि वो जाति के नाम पे वोट करेगा, या विपक्ष का वोटर कह रहा है कि नहीं, वो नेशनलिज्म को एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मानता। तो मुझे लग रहा है कि जेनजी एक वोटर कैटेगरी के रूप में उभर रहा है, और जिस तरह से सोशल मीडिया उनके थॉट प्रोसेस और थिंकिंग को इम्पैक्ट कर रहा है, उससे साफ दिख रहा है कि जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन अब है उसकी जो शार्पनेस है वो सोशल मीडिया पे बढ़ाने की जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज को। और खास करके इंस्टाग्राम जैसे जो मीडियम्स हैं, जिस पे हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद अब पहले कुछ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, उसके बाद वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट होता है। तो ये सारी बातें जो है वो देखने लायक रहेंगी पार्टीज के। अमिताभ जी, एक बड़े इंटरेस्टिंग है जो फिगर अभी हमारे स्क्रीन पर भी चल रही है कि क्या जेनजी के मुद्दों को अभी पार्टियां समझती हैं। अब आप सोचिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एनडीए का जेनजी वोटर है वो भी 54% कह रहा है नहीं, हमारे मुद्दे नहीं समझ रहे हैं, और 64% विपक्ष का जेनजी वोटर कह रहा है हमारा मुद्दा नहीं समझ रहे हैं। तो फिर समझ कौन रहा है? लड़ाई तो उसी बात की हो रही है कि जेनजी के साथ कौन खड़ा है। तो यही तो बात है ना कि जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है या जो झारखंड में जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ सरकारों के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो विपक्ष के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस है। क्योंकि विपक्ष भी बीजेपी या फिर कांग्रेस दिल्ली में या केंद्रीय लेवल पे, वो भी उन मुद्दों को उठा नहीं पाया है। और जहां जहां उनकी सरकारें हैं वो भी बेरोजगारी या पेपर लीक जैसे मामलों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ये एक डिसकनेक्शन का मुद्दा है। जैसा हमने पहले भी आपके कार्यक्रमों पे डिस्कस किया है कि जेनजी डिस्कनेक्टेड फील कर रहा है, क्योंकि 18 से 40 वर्ग के, या 25 से 40, क्योंकि 25 से नीचे एमपी बन नहीं सकता व्यक्ति, सिर्फ 10% एमपीज हैं। ये संख्या 1952 में जो पहला इलेक्शन था उस समय 33-34% हुआ करता था। तो ये डिस्कनेक्ट है। युवा आबादी एक देश की है, जबकि लीडर्स युवा है नहीं। और बड़ा इंटरेस्टिंग है अमिताभ जी, क्योंकि इसमें ये भी एक सवाल था कि अगर युवा उम्मीदवार उतारे गए तो क्या आप उनके लिए वोट देंगे। 70% से ज्यादा दोनों एनडीए और विपक्ष के जो जेनजी वोटर है वो कह रहे हैं हाँ, मतलब वो चाहते हैं युवा उम्मीदवार उतरे इलेक्शंस में, चुनाव उनको टिकट दे। अब ये वोटर अगर सुन रहे हैं राजनीतिक दल, तो उन्हें युवाओं को उतारना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब वोट वाइब पे भी हमने एक सर्वे किया था जून में जी, तो उसमें लगभग 49% लोगों ने कहा था कि सिर्फ एक यूथ फोकस्ड पॉलिटिकल पार्टी का स्पेस है भारत में, और सीजेपी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाती है जो युवाओं की बात रखती है,
तो उसमें भी 37% लोगों का मानना था कि इंक्लिनेशन रहेगा वोटिंग। और यहाँ पे तो क्लियर है कि भाई 70% से ऊपर लोग अगर युवा कैंडिडेट्स पॉलिटिकल पार्टीज उतारती हैं तो उनको समर्थन करने की बात कर रहे हैं। सीधी बात है कि युवा जंतर मंतर या झारखंड का जो प्रोटेस्ट है उससे एक बहुत बड़ा मैसेज ये भी है कि युवाओं का रिप्रेजेंटेशन ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के संगठन में बल्कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसा आपने कहा, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज में, एमएलएज में, एमपीज में, ये सब जगह पर युवाओं का जो है वो शेयर उनके आबादी के अनुपात में होना चाहिए। बिल्कुल अमिताभ जी, मुझे लगता है आपने बहुत सटीक बात बोली है कि जो जेनजी है वो चाहे युवा जो वोटर है वो सत्ता पक्ष के साथ हो या विपक्ष के साथ, उनकी राय ज्यादातर दोनों तरफ अगर हमारे दर्शक देखेंगे एक जैसी ही है। यानी अगर वो युवाओं का समर्थन कर रहे हैं तो दोनों तरफ के वोटर कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो जाति पे वोट नहीं कर रहे हैं तो दोनों तरफ के नहीं वोट कर रहे हैं जाति पर। तो ये समन्वय जो है वो दोनों तरफ दिख रहा है और ये समझने की और पढ़ने की जरूरत है सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जेनजी पर ये सुपर सर्वे आपको इसलिए मैंने दिखाया क्योंकि आज रांची से लेकर जंतर मंतर से लेकर संसद तक बात सिर्फ जेनजी की हो रही है, बात सिर्फ युवाओं की हो रही है, लेकिन सवाल यही है कि उन्हें सुन कितना रहे हैं हमारे राजनीतिक दल। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी आज रांची पर जो खामोशी है राजनीतिक दलों की, अगर इस सर्वे से हमारे दर्शक देख पाए तो बहुत ज्यादा जंतर मंतर पर खड़े होकर छात्रों के साथ खड़े हुए और विपक्ष को लगा कि हमें जेनजी का समर्थन मिल रहा है, लेकिन क्या वो हो रहा है? क्योंकि यहां रांची से अब छात्र खड़े होकर कह रहे हैं हमारे समर्थन में कौन आएगा। अब मैं आपको एक तस्वीर रांची की दिखा रही हूं। यहां एबीवीपी ने आज विरोध प्रदर्शन किया, छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध हुआ और ये देखिए कितनी संख्या में लोग आज सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि कल लाठियां भांजी गई थी छात्रों पर, आज एबीवीपी सड़क पर उतर आई। शिक्षा बचाने निकले हैं, भविष्य बचाने निकले हैं, हमारे साथ बंद करो। आपको ये बताऊं कि यहां पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हो गई। ये तस्वीरें भी सामने आई क्योंकि कल छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो आज बहुत गुस्से में थे एबीवीपी के कार्यकर्ता और ये झड़प की तस्वीरें आई, जिसके बाद पुलिस ने कई एबीवीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया। बात सिर्फ ये नहीं, आपको ये भी बताऊं कि पुलिस की बस के आगे कार्यकर्ता कैसे लेट गए प्रदर्शन के दौरान। जब उन्हें पुलिस ने वहां से ले जाने की कोशिश की तो बस के आगे लेट गए, जिससे कि उनको हटाए, बस आगे ना बढ़ पाए और कार्यकर्ताओं को वहां से ना ले जाया जा सके। अब आपको ये बताती हूं कि छात्रों का ये मुद्दा कैसे हेमंत सोरेन के लिए दो धारी तलवार बन गया है। अब हेमंत सोरेन के लिए दोहरी मुसीबत बन गया है ये छात्रों की मांग, क्योंकि छात्र मांग कर रहे हैं कि धांधली की सीबीआई जांच हो। अगर हेमंत सोरेन मांग मान लेते हैं तब भी परेशानी है। सीएम हेमंत सोरेन खुद झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं। सीबीआई जांच हुई तो उन पर भी शिकंजा कस सकता है। पहले एक बार मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो जेल जा चुके हैं, अब सीएम पद से इस्तीफा दिया था, 5 महीने वो जेल में रहे थे। अब सीबीआई को जांच सौंपी तो फिर मुसीबत खड़ी होगी। दूसरी तरफ मांग नहीं मानी तो आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों पर लाठीचार्ज और टीयर गैस को लेकर बीजेपी घेर रही है। छात्र पहले ही सोरेन के इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। अब आंदोलन चलता रहा तो ये मांग और तेज हो सकती है। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन से सरकार चलती है। कांग्रेस भी छात्रों को लेकर जेएमएम पर दबाव बनाएगी। छात्र मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले ले। कुछ छात्रों की बात आपको सुनवाऊंगी आगे। विधानसभा में जेएमएम के 34 और कांग्रेस के 16 विधायक। कांग्रेस समर्थन वापस लेगी तो सरकार पर संकट के बादल छाएंगे।
छात्र कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर क्या बोल रहे हैं, उनकी मांगे भी सुन लीजिए। देखिए, बोलना चाह रहे हैं कि कांग्रेस को तो ये करना चाहिए, बोलना चाहिए, समर्थन देना चाहिए, क्योंकि आपने जब जंतर मंतर में ये बात रखी थी, कांग्रेस ने समर्थन दिया था, बच्चों का समर्थन दिया था कि राहुल गांधी बोले थे कि आप लोग के साथ है, हमें आप लोग के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, ये युवाओं का देश और युवाओं के साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे। क्योंकि राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि कल जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, ठीक है, बहुत सारे छात्र जो हम लोग जितने स्टूडेंट थे, उन लोग से जो पुलिस ने जिस तरह बर्बरता से मारी, जिस तरह से खून निकला, वो बहुत से निंदनीय है। मैम, जब भी हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो प्रोज एंड कॉन्स पढ़ते हैं मैम। पॉलिटिकल साइंस अभी मैम कोलिशन गवर्नमेंट है झारखंड में, जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन है। कल राहुल गांधी जी ने बयान दिया था कि नहीं होना चाहिए था लाठीचार्ज, बट मैम उनके बयानबाजी से मैम नहीं चलेगा मैम, हमें कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग चाहिए होता है कोलिशन गवर्नमेंट में। ये घटनाक्रम को पॉलिटिकल नज़रिए से देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये छात्रों की पीड़ा है, उनका दर्द है, उनका एक तरीके से कह सकते हैं कि वो अभिव्यक्ति है, वो खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हमारा जो पेन है, दर्द, वो किस लेवल तक पहुंच गया है। दूसरी बात, जब आप मोरालिटी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की बात, तो ये इक्वल ट्रीटमेंट हमारे नौजवान छात्रों को मिलना चाहिए। अगर हम दिल्ली में किसी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वो अकाउंटेबिलिटी यहाँ भी लागू होनी चाहिए। अगर सरकार चाहेगी और अपना समर्थन अगर स्टूडेंट के पक्ष में लेती है तो ज़रूर बदलाव आएगा। इसलिए दोनों थे कि जहाँ जहाँ पे मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे राहुल गांधी प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं और स्टूडेंट का बात को रख रहे हैं और सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उनके गठबंधन का सरकार है, तो अभी तक यहाँ पे उन्होंने आने का कोई वो ऐसा विचार नहीं किया। अब आपको बताती हूँ, छात्रों के मुद्दे आपने सुन लिए, उनकी बात सुन ली। आज हेमंत सोरेन से विधानसभा में छात्रों को लेकर सवाल पूछा गया, तो सीएम साहब बिना जवाब दिए ही चले गए। छात्रों के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली, जरा ये भी देख लीजिए। छात्र अभी से आंदोलनरत है सर, वो आपकी तरफ है सर, छात्र अभी से आंदोलनरत है सर, वो आपकी तरफ